भगवान ने बलि की पीठ को नाप लिया है, खाता पूरा किया, कहा कि कुछ वरदान मांग लो। भगवान बोले हैं अरे मांग लेना जित्यू पर अरे त्यू पर अरे मांग ले कुंठ विमानी कहा वरदान मांग लीजिए। अब बलि विंध्यावली से कह रहे हैं कि विंध्यावली मांगे तो कुछ मांग ले। अब विंध्यावली जो है बलि से कह रही है कि महाराज मांगे तो मांग ले। अब मांग कोई कुछ नहीं रहा है तो और ये श्रीमान योगेश चंद्र ये 50 रुपए हमें भेंट कर रहे हैं जो बीकनपुरा से आए हुए हैं। और मास्टर साहब उनकी तरफ से 101 रुपए हमारे पास में आए हैं। भगवान धन के भंडार भरे रहे, दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषद, अब मांग कोई कुछ नहीं रहा है। भगवान बोले मेरा दर्शन किसी भक्त को कभी विमुख नहीं जाता है, वरदान मांग लीजिए। तो बलि ने कहा कि प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? कि जहां भी हमारी नजर पड़े केवल आप ही दिखाई दे, हम किसी दूसरी वस्तु को देखना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ, वरदान दे दिया। अब भगवान ने सोचा समझी नहीं कि यह वरदान दे दिया। और जब महाराज वरदान दे दिया है तो महाराज बलि के 56 दरवाजे थे। विचार किया कि देखें भगवान पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जैसे ही मुख्य दरवाजे पर नजर डाली है तो भगवान भाग करके पहुंच गए। तो जैसे ही मुख्य दरवाजे पे नजर डाली तो भगवान भाग करके पहुंच जाते हैं। अब जहां भी नजर डालते भगवान भाग करके पहुंच जाते हैं। अब तो भगवान भागते भागते बड़े परेशान हो गए, बड़े परेशान। इधर मैया लक्ष्मी बड़ी उदास बैठी हुई हैं, बड़ी चिंतित बैठी हुई हैं। तो देव ऋषि नारद पहुंचे, अरे मैया क्या बात है, आप तो बड़ी उदास बैठी हुई हो। कहा कि भगवान पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बता के भी नहीं गए, कुछ कह के भी नहीं गए। कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है बलि के यहाँ पर गए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन ऐसे बंधन में वही फंस गए कि अब बाकी चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के हर दरवाजे दरवाजे की चौकीदारी कर रहे हैं।
अब मैया तुम जाओ तभी उन्हें वहां से मुक्त करा सकती हो और कोई वहां से उन्हें ला भी नहीं सकता। आज मैया लक्ष्मी पहुंची हैं, भगवान को भागते हुए देखा तो आवाज लगाई है, अरे प्रभु रुक जाओ, भगवान का पीताम्बर गिर पड़ा है। आवाज लगाई, प्रभु आपका पीताम्बर गिर पड़ा है, उसको तो उठा लीजिए। बोले कहतियां भागतियां हमारे पास समय नहीं है। भाग करके विंध्यावली के पास में गई हैं, कहा कि मेरे स्वामी को इस तरीका से भगा रही हो, जरा भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बोले अच्छा आज आई हो, तब नहीं आई थी जब हमारे स्वामी की पीठ नपवाई गई थी, तब नहीं आई थी, आज आई हो। कि मेरे दरवाजे पर आ करके मेरे पिया की पीठ नपाई है, और जैसे ही पीर पर आई है और तैसे ही पीर तुम्हारी। कहा क्या तब नहीं आई थी जब हमारे स्वामी की पीठ नपवाई गई थी, आज आई हो? तो मैया ने विचार किया कि हमें तो लग रहा है कि हम भगवान को यहाँ से ऐसे मुक्त नहीं करा सकते हैं, भगवान को हम यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। तो आज इसी समय रक्षाबंधन का त्योहार है यहाँ, तो आज बड़ा सुंदर रूप बनाया है मैया लक्ष्मी ने, और रूप बनाने के बाद में पहुंची हैं। तो बलि ने जैसे ही देखा, कहा कि आप कहाँ से आई हो, कौन गांव है तुम्हारा, किसकी अर्धांगिनी है आप, पूछा है। तो मैया अपना परिचय दे रही है।